आ गया इसके नीचे रख दिया क्या? तो कांच की स्लेट के द्वारा अपन प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे। इलेक्ट्रॉन से क्या है? सर्वप्रथम अपन को क्या लेनी है? कांच की स्लेट। क्या लेनी है? कांच की स्लेट। ये लो मेरे कांच की स्लेट ली। पहले बिंदु को क्या लगाना है? ए। दूसरे को क्या लगाना है? बी। तीसरे को क्या लगाना है? सी। और चौथे को क्या लगाना है? डी। ऐसा बना हुआ है बिंदु। अब जो एक कांच को होगा ना, ये कांच, ये जो है अपने पास में क्या है? कांच। क्या है? कांच। और कांच किस माध्यम में है? तो शगल माध्यम। किस माध्यम में? शगल माध्यम। शगल माध्यम। शगल माध्यम है। और यहां से अपन बात करें, ये जो माध्यम है ना यहाँ पे, ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। कैसा माध्यम है? विरल। विरल माध्यम से कोई किरण जो है, कोई किरण किसी कांच की स्लेट पे क्या हो रही है? आपतित हो रही है। क्या हो रही है? आपतित हो रही है। और इस किरण का नाम मैंने क्या दे दिया? ई। क्या दे दिया? ई। अब अपन क्या करेंगे? इस किरण के मध्य क्या खींचेंगे? अभिलंब। क्या खींचेंगे? अभिलंब। अभिलंब खींचने पे क्या होगा? एक कोण का बनेगा डा, और एक कोण जो है वो क्या बनेगा? ना। इस कोण को मैंने क्या नाम दे दिया? I1। क्या नाम दे दिया? I1। और इसको दे दिया मैंने R1। क्या नाम दे दिया? R1। तो यहाँ पे जो बिंदु आता है, उस बिंदु को मैंने क्या लिखा? O। क्या लिखा? O। और इधर की बात करें तो ये बिंदु मैंने लिया N, और ऊपर वाला जो बिंदु लिया ना, उसका नाम क्या लगा दिया मैंने? NS। क्या लगा दिया? NS। जब यहाँ से किरण निकलती है, यहाँ से जो किरण निकलती है वो किधर की ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर की ओर झुक जाती है? अभिलंब की ओर। यहाँ पे एक बिंदु है, मान लो इस बिंदु को मैंने नाम दिया क्या? P। क्या नाम दिया? P। अब मैंने क्या किया? इस बिंदु और इसके मध्य क्या खींच दिया? अभिलंब। क्या खींच दिया? अभिलंब। और इस बिंदु का नाम मैंने क्या दे दिया? इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने ओडेस। क्या नाम दे दिया? ओडेस। अब इसके मध्य कितने कोण बनते हैं? एक कोण तो यहाँ बनेगा, और दूसरा वाला कोण कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। इस कोण का नाम मैंने क्या लगा दिया? I2। और इस वाले कोण का नाम क्या लगा दिया मैंने? R2। क्या लगा दिया? R2। इस बिंदु को मैंने F लिखा, और यहाँ तक जो बिंदु जाएगा उसको क्या लिखा? F डैश। क्या लिखा? F डैश। तो यहाँ से सीधी बात ये पता पड़ जानी चाहिए कि जब किरण विरल माध्यम से शगल माध्यम में प्रवेश करती है वो किधर की ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। किधर की ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। अब देखना, इसको अपन लिखेंगे कैसे? देखना, पहली बात तो ये लिखेंगे, समझना है बात, बाद में लिखेंगे। एक बात समझना, जब हमने यहाँ से जब अपन स्टार्टिंग करेंगे ना, जहाँ से, तो पहले बात हम किसकी करेंगे? ए और बी बिंदु। किसकी करेंगे? ए और बी बिंदु। पहली बात तो यहाँ आती है कि यहाँ पर समझना, लिखना नहीं है, लास्ट में लिखूंगा मैं। यहाँ पर ओ डैश जो बिंदु है, बिंदु परावर्तक वोल्टेज जो बिंदु है परावर्तक पृष्ठ पर स्थित है, यानी पृष्ठ पर स्थित है। यानी O का वोल्टेज जो बिंदु है वो कहां स्थित है? परावर्तक पृष्ठ पे। कैसे देखना, ये जो O है ये यहाँ पे स्थित है ना, ये भी कैसे पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ है। कैसे पृष्ठ है? परावर्तक। और O डैश बिंदु है वो यहाँ स्थित है, यानी जो सघन माध्यम से किरण वापस विरल में जा रही है और यहाँ से विरल से किसमें प्रवेश कर रही है? शगल में। तो पहला पॉइंट याद रखना, यहाँ पर O डैश बिंदु जो है वो कहां पर स्थित है? परावर्तक पृष्ठ पर। यहाँ पे अपन दूसरे पॉइंट की बात करें तो बिंदु, यदि अपन बात करें कि A व B में मैं किस प्रश्न की बात कर रहा हूँ? इस प्रश्न की, A और B की बात कर रहा हूँ। A और B में
ए और बी में बात करें, ए और बी में ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पर, ए और बी में ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पर आपतित किरण, आपतित किरण, ओ बिंदु पर आपतित किरण, किरण ई, यानी जो आने वाली किरण का क्या नाम है, ई, आपतित किरण ई, वह कोण जो है, कोण I1 व R1 है। कोण कितना है, I1 व R1 है। अपन आगे बात करें, ए बी वाले बिंदु पर आपतित किरण क्या है, ई है, वह कोण क्या है, I1 और R1 है। तथा अभिलंब जो है, तथा अभिलंब एन व एन डैश में, जिस पर किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, किरण आपतित होती है, आपतित होती है तथा किधर की ओर मुड़ रही है, अभिलंब की ओर, किधर की ओर मुड़ रही है, यहाँ पे किरण आपतित किधर की ओर मुड़ रही है, अभिलंब की ओर, तथा आपतित किरण अभिलंब की ओर, यानी जो आपतित किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी पहला आपको याद रखना है कि यहाँ पर ओ बिंदु पे से प्रश्न है, परावर्तन प्रश्न, ए बी में ओ बिंदु पर आपतित किरण ई वह कोण I1 व R1 है तथा अभिलंब एन व एन डैश है, जिस पर किरण आपतित होती है तथा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी ये अभिलंब की ओर क्या हो रही है, मुड़ रही है। दूसरी बात करें अपन बिंदु C व D पर, अपन बात कर रहे हैं बिंदु C व D पर, जो बिंदु व C व D पर O डैश है, यानी O डैश बिंदु है तथा इस पर कोण, इस पर जो कोण है वो कितना है, I2 व R2 है, I2 R2 है तथा अभिलंब की बात करें, अभिलंब जो है वो कितना है, अभिलंब अपन m पर क्या है, m डैश है, m पर क्या है, m डैश है। आपतित किरण जो है, आपतित किरण इधर की ओर मुड़ जाएगी, आपतित किरण जो है अभिलंब से क्या हो जाएगी, यहाँ पे दूर, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर, अभिलंब से दूर हो जाती है, बस दो पॉइंट है, लेकिन सिस्टमेटिक समझना, यहाँ पर ओ डैश क्या है, परावर्तक प्रश्न बिंदु है, परावर्तक प्रश्न पर स्थित है, ये ओ डैश कहाँ स्थित है, परावर्तक प्रश्न पर। ए बी की बात करें, यदि मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ, ए बी पर ये कौन सा बिंदु है, ओ बिंदु, आपतित किरण कौन सी है, ई, कौन सा है, I1 व R1 है तथा अभिलंब क्या है, A1 व N डैश है, जिस पर किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है तथा अभिलंब की ओर क्या हो जा रही है, मुड़ जाती है। लेकिन अपन बिंदु C व किसकी बात कर रहे हैं, D की, यहाँ पे कौन सा बिंदु है, O डैश, कौन सा बिंदु है, O डैश तथा इस पर कौन सा है, I2 और R2 है तथा अभिलंब में कौन सा है, M व M डैश है। आपतित किरण अभिलंब से क्या होती जा रही है, यहाँ से दूर हटती जा रही है, कैसे होती जा रही है, दूर। समझ में आ गया, यानी क्लासिक स्लेट के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। अच्छा, कहाँ से लगा था सुबह घर, मेरे पापा छोड़ने आए क्यों, सर ने फोन कर दिया, मोदी ने फोन कर दिया तो
लिख लिया। यहाँ से एक प्रतीत होती हुई किरणों को निकालेंगे, ये अपन करेंगे इसे यहाँ से ये निकलेगी और ये दिख तो रहा है उधर वाला, पीछे दिख रहा है और नीचे लिखा हुआ मैंने आगे लिख दिया, थोड़ा बड़ा करके लिख दिया। ठीक है बेटा दे सिगली वाला हो गया, लिख लो। यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत सारे डायग्राम को याद रखोगे, जैसे तुम 10वीं की गणित में रचना करते हो ना, वैसे इसको करना, बाकी कुछ नहीं। मैंने रचना की है खाली उसकी, अरे डायग्राम याद रखोगे सब कुछ हो जाएगा। क्यों नटराज याद हो रहा है? सब बोला करो, थोड़ी और जान कर दो, पता जान करने की जरूरत, थोड़ी और जान करने पड़ेगा तो सफल होगा। 20-25 दिन तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करेंगे। बेटा दे हो गया पड़ोसी के इस बार मैंने पढ़ने में नहीं दिया, इसलिए दिख नहीं रहा होगा, डायग्राम के साथ में क्या समझाया। ये आएगा तो 5 नंबर में आएगा पूरा, चित्र वर्णन बोल के आएगा। खाली रचना करनी, डायग्राम याद है, आराम से देख देख के लिखना है। या भी प्रश्न वाला रचना करके कैसे लिखें, तो डायग्राम याद है बस, आराम से मैं कोई लिख दे डायग्राम में, बाकी कोई अलग से नहीं है। डायग्राम की रचना 5 नंबर पक्के आ जाएंगे आराम से, आधा पेज तो चित्र का बच जाएगा आराम से। हो गया? अब अपना जो टॉपिक आता है वो अगला टॉपिक आता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यहाँ से अपना न्यूमेरिकल चलेगी, यानी यहाँ से तो तुम्हारी जो गणित स्टार्ट हो जाएगी, मतलब साइंस में भी गणित स्टार्ट। ठीक है, अपवर्तनांक इसको देखना, इस अपवर्तनांक को अपन किससे डिनोट करते हैं, यदि व्यक्त किससे करते हैं, मतलब लिखते किससे, वो n से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? n से। जैसे सपोज करो यदि माना सीधा प्रश्न ले रहा हूं, माना यदि माध्यम एक में, ये एक समझ आओगे ना, एक में प्रकाश की साल, माध्यम एक में जो प्रकाश की साल जो है, साल u1 है तथा माध्यम दो में प्रकाश की साल u2 है, तो माध्यम 2 का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। अपवर्तनांक ज्ञात करो। क्वेश्चन को समझना, क्या पूछता है, माना यदि माध्यम एक में प्रकाश के साथ, सीधा सा माध्यम फर्स्ट की बात कर रहा है, फर्स्ट में प्रकाश के साथ अपन को क्या दे रखी है, u1, क्या दे रखी है, u1। और अपन बात करें माध्यम 2 की,
माध्यम 2 की, यानी माध्यम 2 में प्रकाश की साल कितनी दे रखी है u2, कितनी दे रखी है u2। के क्या रहा है यहां से लाइन पकड़ना, तो माध्यम 2 का a के सापेक्ष क्या ज्ञात करना है अपवर्तनांक, क्या ज्ञात करना है अपवर्तनांक। वो कह रहा है जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं n से, किससे लिखते हैं n से, n से लिख दिया। ये कह रहा है तो माध्यम 2 का a के सापेक्ष अपवर्तनांक अर्थात माध्यम 2 को याद देना पड़ेगा पहले, ठीक है। माध्यम 2 का किसके सापेक्ष पूछ रहा है a के सापेक्ष, और एक को ध्यान नहीं दिया अर्थात ये तो हो गया आपने अपवर्तनांक को जानते से करना है। लेकिन माध्यम 2 का ये सभी शब्द किस के लिए मैंने यहाँ पे n से ये दर्शाया है कि माध्यम 2 का मैं किसके सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर रहा हूं a के सापेक्ष। याद रखेगा जिस माध्यम की बात करेगा माध्यम को पहले लिखना है और जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है उसको कहां लिखना है बाद में। यदि दो एक माध्यम है और अपवर्तनांक जिसका ज्ञात कर रहे हैं पर एक का, तो मैंने लिख दिया ठीक। उसके बाद इसका सूत्र जो बनता है वो ये बनता है कि माध्यम एक में प्रकाश की साथ माध्यम एक में प्रकाश की साथ अपोजिट माध्यम एक में प्रकाश की साल बटे माध्यम दो में प्रकाश की साल। सीधा सा याद रखना कि यहाँ पे मैंने लिखा n2a अर्थात मैं माध्यम 2 का a के सापेक्ष क्या ज्ञात कर रहा हूँ अपवर्तनांक। जैसे मैंने जैसे यहाँ पे माध्यम दिया था तो माध्यम को मैंने कहा लिख दिया पहले और जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है उसको कहा लिख दिया बाद में। तो इस एक को कहां चढ़ाना है ऊपर, कहां चढ़ाना है ऊपर। तो मैंने लिखा माध्यम एक में प्रकाश की साथ और दो को कहा जा रहा है नीचे, तो माध्यम 2 में प्रकाश की साथ। यहाँ पे देखो n21 बराबर क्या होगा माध्यम एक में प्रकाश की साथ कितनी है u1, कितनी है u1, कितनी है u1। और माध्यम यदि मैं इसकी बात करूं माध्यम यहाँ पे लिख दिया मैंने u1, ठीक। उसके बाद मैंने बात करूं माध्यम 2 की तो इसका अपवर्तनांक कितना है u2, कितना है u2। तो इसके सापेक्ष क्या ज्ञात हो गया अपवर्तनांक, क्या ज्ञात हो गया अपवर्तनांक। जैसे क्वेश्चन सीधा से आएगा हालांकि मैं प्रश्न भी करूंगा ये अभी समझा रहा हूं, सीधा प्रश्न के बाद पढ़ना। माना यदि माध्यम एक में प्रकाश की साल कितनी है u1, कितनी है u1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की साल कितनी है u2। तो माध्यम 2 का किसके सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है a के सापेक्ष। यदि माध्यम को कहां लेंगे आगे और जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना उसको कहां लेंगे पीछे, और इसको पीछे वाले को कहां डालेंगे ऊपर और इस आगे वाले को कहां लेंगे नीचे। तो मैंने लिखा माध्यम एक में प्रकाश की साल ऊपर चढ़ा दिया और माध्यम 2 में प्रकाश की साल कहां ले आया नीचे। जब भी माध्यम नीचे तो आगे लिख देना और जिसका ज्ञात करना उसको कहां लिख देना है पीछे, पीछे वाले को कहां चढ़ा देना है ऊपर और आगे वाले को कहां ले आना है नीचे। उदाहरण सवाल तो देखिए क्वेश्चन कर लेंगे इसमें फिर समझना।
जो पढ़ाया था इसको मैंने पढ़ाया क्या पढ़ाया महाराणा प्रताप के हाथी का नाम भी शेतक था ही हो घोड़े का नाम भी घोड़े को हाथी बनाते हो कोई बात अभी भी गणित से लगे रहो जैसा भी पढ़ा रहे हैं वैसा भी थोड़ा पढ़ लो उसके बाद बात की अभी जितना भी खाली परिचित हो जाओ तुम चैप्टर से पास करवा देंगे 50 से 56 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे 10 दिन में ये पास अभी खाली तुम परिचित हो जाओ ताकि मेरे को केला भी पड़े मैं क्या करने जा रहा हूँ परिचित हो उसके बाद अच्छी पास चलोगे दोनोगे इतने दिन तो तुमको सड़े खिलाए नहीं तब दौड़ोगे चने तो बहुत खिला रहा हूँ घोड़े की लगाम की सुनना फिर दौड़ेगा थोड़ा ऑटोमेटिक दौड़ेगा चने तो भीगे हुए खिला रहा हूँ पूरे तो खिला नहीं रहा हूँ पूरे खा लिए तुमने चला गया देखो इसके ऊपर सवाल कैसे है बहुत सिंपल मान लो एक क्वेश्चन ठीक है माना समझ में आया माना माध्यम एक में प्रकाश की साल आठ तथा माध्यम दो में प्रकाश की चार है तो माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करें। देखने में बहुत बड़ा सवाल है, करने में बहुत इजी है और ऐसे सवाल बहुत नंबर से मिलेंगे। समझना पहले तुमको क्या पता है, कभी भी कॉपी में लिखने से पहले आंसर को लिखते समय पहले ये क्या करना है कि प्रश्न में दिया क्या हो, पहली लाइन को पढ़ना है कि माना माध्यम सीधा लिख देना है माध्यम फर्स्ट, क्या लिख देना है माध्यम फर्स्ट में उसकी साल प्रकाश की साल कितनी दे रखी है 8, कितनी दे रखी है 8, सेकंड नीचे आ रहा है फिर देना है कि माध्यम सेकंड, क्या देना है माध्यम सेकंड में उसने प्रकाश के साथ कितनी दे रखी है 4, कितनी दे रखी है 4। अब पूछ क्या है, फिर क्वेश्चन के ऊपर जाना है, पूछ क्या है तो माध्यम 2 का एक के सापेक्ष अपन को क्या ज्ञात करना है अपवर्तनांक, क्या ज्ञात करना है अपवर्तनांक। इसका मतलब ये तो साफ कर दिया सर, ये पूछ रहा है कि माध्यम 2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है माध्यम 2 और किसके सापेक्ष पूछ रहा है 1। इसका मतलब अगर यहां पे इस बात करें तो n21 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 21, यानी यहां पे माध्यम हो गया और इसके सापेक्ष क्या पूछ रहा है अपवर्तनांक। तो सर अभी तो आपने बताया कि जो ऊपर वाला उसको कहां चढ़ा दो ऊपर, यानी आगे वाले को कहां चढ़ा दो ऊपर। तो माध्यम में क्या लिखूंगा माध्यम 1 में, यानी माध्यम 1 में क्या लिखूंगा प्रकाश की साल, यानी माध्यम 1 में प्रकाश की साल और जो आगे वाला उसको कहां ले आओ नीचे, कहां ले आओ नीचे। तो यहां पे लिखूंगा कि माध्यम 2 में माध्यम सेकंड में जो प्रकाश की साल, यानी माध्यम सेकंड में प्रकाश की जो साल होगी वो क्या होगी, वो समझना है। यहाँ पे माध्यम 1 में प्रकाश की साल तो मैं यहाँ लिखूंगा n21 बराबर माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की साल कितनी है 8 और सेकंड में कितनी है 4, यदि से 4 को इससे काटे कितनी बार कट जाएगा 2 बार। तो इसका अपवर्तनांक जो है यानी अपवर्तनांक, यानी यहाँ पे अपवर्तनांक n बराबर कितना प्राप्त हो गया 2, कितना प्राप्त हो गया 2। सवाल समझ में आ गया। इस प्रकार के सवाल आएंगे, देखने को बहुत बड़े हैं, करने में बहुत छोटा है, खाली ये देखना है कि माध्यम क्या दिया है उसने और किसके सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा है। ये सवाल बता दो, बाकी के सवाल बता देंगे। ठीक है, अभी तुम लेट हो जा रहे हो मोहन जी, ये मेरी क्लास